नमस्ते गाइस, राजेश शेफर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन Redmi Note 10 Pro Max और Samsung Galaxy A52 के बीच में। दोनों फोन्स की प्राइसिंग में बहुत डिफरेंसेस है, स्पेक्स में बहुत डिफरेंस है। जहां पे Redmi Note 10 Pro Max की प्राइसिंग खत्म होती है, उससे थोड़ा कुछ और पैसे लगाने के बाद ही Galaxy A52 की प्राइसिंग स्टार्ट होती है। तो प्राइसिंग अल्टीमेटली सब कुछ है, बट भाई सैमसंग सैमसंग है। क्या Redmi Note 10 Pro Max इतना अच्छा है कि ये सैमसंग को बीट कर सकता है, कि या फिर आपको सैमसंग लेना ही नहीं चाहिए बाकी जितने भी सैमसंग के बजट फोन्स हैं उनकी तरह? वेल, जो भी है इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है ना वो मिलती रहे। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में Redmi Note 10 Pro Max क्लियर विनर है, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे तो दोनों ही फोन्स में आपको सामने में Gorilla Glass 5 पैनल्स मिल रहा है, लेकिन पीछे जहां पे Redmi Note 10 Pro Max में आपको एक फ्रॉस्टेड Gorilla Glass का पैनल मिल रहा है, वहीं पे Galaxy A52 में प्लास्टिक बैक है एंड इसकी चैसी भी प्लास्टिक की है। ये फोन बेसिकली, जैसा मैंने अपने वीडियोस में पहले कहा था, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज का सेकंड हैंड कॉपी लगता है। वहीं पे Redmi Note 10 Pro Max को अगर आप हाथ में पकड़ोगे ना, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये फोन 19-20 हज़ार का है। इसकी इन हैंड फील बहुत ही सॉलिड है एंड डिजाइन तो भाई सुपर्ब है, सुपर्ब। इससे ब्यूटीफुल फोन इस प्राइस रेंज में 20-25-30 हज़ार के अंदर आई डोंट थिंक आपको मिलने वाला है। Redmi Note 10 Pro Max Galaxy A52 से 0.2 mm पतला भी है, बट Galaxy A52 को एक एडवांटेज है, इसमें आपको IP67 रेटिंग मिल रहा है, मतलब ये प्रॉपर डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। जबकि Redmi Note 10 Pro Max में IP53 सर्टिफिकेशन है, यानी कि ये सिर्फ डस्ट रेजिस्टेंट है और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं। एक छोटा बट पर्सनली मेरा फेवरेट एडवांटेज जो Redmi फोन्स में है, Redmi Note 10 Pro Max में भी है, वो है कि इसमें आपको मिल रहा है ऊपर एक IR ब्लास्टर, जो कि Galaxy A52 में नहीं है। IR ब्लास्टर से आप अपने Redmi Note 10 Pro को यूज कर सकते हैं अपने आसपास के टीवी, AC और म्यूजिक सिस्टम और जो भी और डिवाइसेस है जिन्हें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है ना, उन्हें आराम से कंट्रोल करने के लिए। Galaxy A52 भी कुछ 2-3 कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन हैंड्स डाउन अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट गो अहेड बाय द Redmi Note 10 Pro Max। ये सस्ता है Galaxy A52 से, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मच बेटर है सैमसंग के ऑफरिंग से। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि Galaxy A52 की बिल्ड प्लास्टिक की है, इट्स जस्ट दैट कि इन हैंड फील उतनी प्रीमियम नहीं है। बाकी प्लास्टिक फोन्स भी हमने यूज किए हैं पिछले कुछ 2-3 महीनों में, उनकी भी बिल्ड इतनी टैकी नहीं लगी जितना यहाँ पे Galaxy A52 का लगा। प्लस इसकी जो बैक है ना, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मैट ब्लैक फिनिश है मेरे पास। यहाँ पे ब्लैक कलर है बेसिकली, और पीछे यहाँ पे मैट फिनिश है, तो ये फिंगरप्रिंट्स और बॉडी ऑयल जो है ना, इसे बहुत इजीली अट्रैक्ट करता है। जबकि Redmi Note 10 Pro Max में क्योंकि आपको एक फ्रॉस्टेड ग्लास मिल रहा है ना, तो फिंगरप्रिंट ये सब कुछ दिखते नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर दोनों फोन्स में डिफरेंसेस है कि Redmi Note 10 Pro Max में फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन में इंटीग्रेटेड है, जो कि साइड में फोन के इजीली रीचेबल, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। वहीं पे Galaxy A52 की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, वो इन डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले में है। परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है, ये नहीं कहूँगा कि कोई एक ज़्यादा फास्ट है या स्लो है, क्योंकि डिफरेंसेस जो भी है ना वो बहुत ही कम है। कुछ मिली सेकेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिस्प्ले की ओर बढ़ते हैं। Redmi Note 10 Pro Max 6.67 इंच 1200 निट्स का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 5 पैनल से प्रोटेक्टेड है। वहीं पे Galaxy A52 6.5 इंच सुपर एमोलेड पैनल, 800 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड अगेन Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड है। तो डिस्प्ले साइज में डिफरेंसेस है। Redmi Note 10 Pro Max को एडवांटेज है, थोड़ा सा बड़ा है, प्लस इसकी रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है, 120 हर्ट्ज वर्सेस 90 हर्ट्ज ऑन द Galaxy। बट दोनों ही पैनल सुपर एमोलेड है भाई, सुपर कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग कलर्स, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, सब कुछ अच्छा है। जितने भी पुराने फोन्स थे अभी तक मिड रेंज के, सब में एलसीडी पैनल्स ही थे मोस्टली, तो अब उनमें से किसी से भी अगर आप अपग्रेड कर रहे हो Galaxy A52 या Redmi Note 10 Pro Max में, आपको जो कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस का मजा आने वाला है ना, दोनों में ही सुपर्ब होने वाला है। प्लस दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स भी है, तो YouTube वीडियोस आप आराम से देख सकते हो, बार बार ईयरफोन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे।
ब्राइटनेस में जो थोड़ा डिफरेंस है, गैलेक्सी A52 की ब्राइटनेस कम है, लेकिन आई डोंट थिंक ये डील ब्रेकर है कहीं से, क्योंकि 800 निट्स की भी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा ही है एंड दोनों फोन्स को आप आराम से डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर पाओगे बिना किसी इश्यूज के, कंटेंट आराम से पढ़ पाओगे। रिफ्रेश रेट की बात रही तो जी हाँ, Redmi Note 10 Pro Max को यहाँ पे एक एडवांटेज जरूर है, बट आई वोंट से कि ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। पावर यूजर्स को स्पेशली लगेगा कि भाई 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए, 90 हर्ट्ज की स्मूथनेस हमें उतनी समझ में नहीं आ रही, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस पे भी एक तरफ से आ जाता है। मुझे तो लगता है कि One UI 90 हर्ट्ज को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जबकि MIUI 12 जो है उसे थोड़े और ऑप्टिमाइजेशंस लगेंगे अभी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को बेटर सपोर्ट करने के लिए, जो कि होपफुली MIUI 12.5 अपडेट में देखने मिलेगा। अल्टीमेटली ये भी बात आ जाती है कि भाई दोनों ही फोन्स की जो चिपसेट है इतनी पावरफुल नहीं है ना कि 120 हर्ट्ज के डिस्प्लेस को ठीक से सपोर्ट कर सके, गेम्स को 120 फ्रेम रेट पे चला सके। तो 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज बजट फोन्स में फॉर नाउ एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्क्रॉलिंग रोलिंग में समझ में आएगा और कहीं नहीं। वाइड वन L1 सपोर्ट है तो नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सब कुछ आप स्ट्रीम कर सकते हो फुल HD रेजोल्यूशन में बिना किसी इश्यूज के इन फोन्स में। एंड अगेन स्टीरियो स्पीकर्स है तो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा ही होगा। ये ध्यान में रखना पर कि Redmi Note 10 Pro Max में HDR10+ का सपोर्ट है, जो कि Galaxy A52 में मिसिंग है। परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। Redmi Note 10 Pro Max 8 नैनोमीटर बेस Snapdragon 732G Adreno 619 GPU, वहीं पे Galaxy A52 Snapdragon 720G अगेन 8 नैनोमीटर बेस्ड और Adreno 619 GPU, लेकिन क्लॉक स्पीड का थोड़ा डिफरेंसेस है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये बात जरूर है कि Snapdragon 732G थोड़ा फास्ट है Snapdragon 720G से, बट अगेन कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ये जो बैलेंस है पूरा Redmi Note 10 Pro Max के फेवर में कर देता है। डे टू डे यूज में आपको दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस से कोई कंप्लेन नहीं होगा। सैमसंग ने यहाँ पे अपने स्किन को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया Snapdragon 720G चिपसेट के लिए, तो मुझे मल्टीटास्किंग में ऐसे कोई इश्यूज नहीं हुए। ये है पर दोनों फोन्स में बीच बीच में स्किप्ड फ्रेम्स एनिमेशंस थोड़ा कहीं कहीं पे लैग दिख सकता है। ये नॉर्मल है, पार फॉर द कोर्स, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड ये ज्यादा और समझ में आता है क्योंकि दोनों फोन्स में अब आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस मिल रहे हैं। एक बात है पर कि Snapdragon 720G चिपसेट जो है ना Galaxy A52 के अंदर, ये बेटर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देता है Redmi Note 10 Pro Max के मुकाबले। तो अगर आप बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हो या बहुत ज्यादा कोई ऐसा टास्क करते हो जो CPU हैवी है, GPU हैवी है एंड सस्टेन्ड परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो Galaxy A52 शायद आपको बेटर सूट करे। अल्टीमेटली क्या होता है कि Snapdragon 732G चिपसेट थ्रॉटल करके Snapdragon 720G के आसपास की ही परफॉर्मेंस दे देता है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस एडवांटेज है ना, वो टेक्निकली और कम हो जाती है फिर रियल लाइफ में। ये बात है कि दोनों ही फोन्स में आपको किसी भी तरह का 5G सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर आपके लिए 5G इंपॉर्टेंट है तो मे बी आप Mi 10i कंसिडर कर सकते हो खरीदना। दो आई डोंट थिंक कि अभी आपको 5G फोन्स लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G नेटवर्क्स की अभी तक ट्रायल भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुई है, बैंड्स भी ऑप्शन नहीं हुए, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। एंड अभी ये सोच के 5G फोन ले लेना कि 2-3 साल बाद जब 5G आएगा तब तक आप फ्यूचर प्रूफ रहोगे, ये गलत थॉट प्रोसेस है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ऑन पेपर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो Redmi Note 10 Pro Max को क्लियर एडवांटेज है। यहाँ पे आपको 5020 mAh की बैटरी मिल रही है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जबकि Galaxy A52 में आपको मिल रहा है 4500 mAh की बैटरी। एंड है तो इस फोन में 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लेकिन बॉक्स में 15 वॉट का ही चार्जर मिल रहा है। अब ऑन पेपर तो यही लग रहा है कि Galaxy A52 को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बट ऐसा है नहीं। सैमसंग ने एक्चुअली अपने स्क्रीन को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में भी मैंने देखा कि Galaxy A52 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो बैटरी लाइफ के डिपार्टमेंट में आप टेंशन फ्री रह सकते हो भाई। ये नहीं है कि किसी एक फोन को कुछ ज्यादा एडवांटेज है, किसी एक को कम है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आप Redmi Note 10 Pro Max को 120 हर्ट्ज और Galaxy A52 को 90 हर्ट्ज में यूज करोगे, सिमिलर ही बैटरी लाइफ मिलने वाली है, कोई मैसिव डिफरेंस नहीं होगा। मैक्सिमम सपोज कर लो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा अगर हुआ तो हुआ, बट दैट्स अबाउट इट। चार्जिंग टाइम्स में जरूर डिफरेंस है। Galaxy A52 की जो 15 वॉट की चार्जर, इसे चार्ज करने में इस फोन को अच्छा खासा टाइम लग जाता है, आई थिंक अराउंड 90 मिनट्स लगते हैं। वहीं पे Redmi Note 10 Pro Max 33 वॉट का चार्जिंग है, MMT बेस्ड नहीं है, तो इसे भी अराउंड 75 मिनट्स लग जाते हैं। अब बढ़ते हैं कैमरा की ओर, जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा इन दोनों फोन्स को लेके। Redmi Note 10 Pro Max की जो दो हाईलाइट्स है वो है इसका प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का कैमरा और एक आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, प्लस एक 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा भी है जो कि टेलीफोटो की तरह भी काम करता है। वहीं पे जो आपका Galaxy A52 है, इसमें प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो ऑन पेपर आप देखोगे तो अगेन Redmi Note 10 Pro Max को एडवांटेज लग रहा होगा, लेकिन सब कुछ ऑन पेपर से ही नहीं होता है। अभी आप जो फोटोज देखोगे ना,
इंस्टेंटली आपको ज़्यादा पसंद आएंगे गैलेक्सी A52 के फोटोज़। वो इसलिए कि सैमसंग की प्रोसेसिंग जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर है रेडमी के कंपैरिजन में। एंड वही नहीं, सैमसंग क्या करता है कि अपने फोटोज़ को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट भी करता है, उन्हें शार्पन ज़्यादा करता है, तो इस वजह से इसके फोटोज़ दिखने में आपको हमेशा सबसे पहले अच्छे लगने वाले हैं। एंड नाइट में तो एक्चुअली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है दोनों फोन्स के बीच में। A52 जो है रेडमी से मच बेटर फोटोज क्लिक करता है, लो लाइट में कलर्स बेटर रहते हैं, ब्राइटर रहते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी ISO हमेशा कम रहती है रेडमी के कंपैरिजन में। बट रेडमी कभी कभी जो है थोड़े शार्पर फोटोज ले लेता है। गैलेक्सी A52 को ये भी एडवांटेज है कि इसकी जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना वो हायर रेजोल्यूशन के 12 मेगापिक्सल की एंड ये मच बेटर फोटोज ले लेता है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से। ओवरऑल अगर आपके लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली गैलेक्सी A52 लेना। ऐसा नहीं है कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की कैमरा परफॉर्मेंस खराब है, इट्स जस्ट दैट कि सैमसंग की जो ट्यूनिंग है वो बहुत लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। प्लस ये बाय डिफॉल्ट ही फोटोज को बहुत ब्राइट लेता है, जो कि सोशल मीडिया पे अगर आप शेयर वेयर करोगे, लोगों को दिखाओगे तो उन्हें पसंद आने वाली है। एंड ये जो डिफरेंसेस है ना कैमरा परफॉर्मेंस में दोनों फोन्स की, ये क्लियरली यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ एक बड़ा सेंसर यूज कर लेना या हायर रेजोल्यूशन सेंसर यूज कर लेने से आपको ऑटोमेटिकली बेटर पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपको उन्हें ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है फोन्स को, ISP को, फाइनल इमेज आउटपुट को बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। एंड यही चीज यहाँ पे सैमसंग ने नेल की है गैलेक्सी A52 के साथ। सेल्फी के लिए भी गैलेक्सी A52 को एडवांटेज है क्योंकि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल रहा है। क्वालिटी तो बेटर है ही, मच बेटर है, शार्पर फोटोज आते हैं। एंड ये कैमरा जो है फ्रंट में 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि Redmi Note 10 Pro Max फ्रंट कैमरा से फुल HD रेजोल्यूशन पे लिमिटेड है। सॉफ्टवेयर तो कुछ साल पहले अगर आप सैमसंग के फोन्स लेते ना तो सॉफ्टवेयर के लिए गाली पड़ता, लेकिन अब स्टोरी काफी चेंज हो चुकी है। सैमसंग एक्चुअली बेंचमार्क सेट कर रहा है एक तरफ से एंड्रॉयड फोन की अपडेट्स को लेके। गैलेक्सी A52 जो है इसे कंफर्म है कि इसे 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि अगर आप इस फोन को अभी लेते हो 2021 में तो 2025 तक आपको कम से कम सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। हो सकता है मंथली ना मिले बट क्वार्टरली सही, बट मिलेंगे जरूर। एंड 3 OS अपडेट्स मिलेंगे, तो एंड्रॉयड 11 तो है ही, 12, 13, 14 तक आप कवर्ड हो। सैमसंग की One UI जो है वो भी बहुत ही इंप्रेसिव है। One UI 3.1 मिल रहा है, एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है जो गैलेक्सी A52 में है। एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। एंड One UI पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्किन्स है। मुझे इसके मल्टीटास्किंग फीचर्स जो हैं, गुड लॉक करके जो एप्लीकेशन है सैमसंग का, बहुत कुछ है यहाँ पे जो एक बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। Redmi Note 10 Pro Max में MIUI 12 मिल रहा है, एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है। MIUI है, यूज़ किया ही होगा आपने अभी तक, अच्छा है। किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेजर कौन है। प्लस अभी तो सिस्टम एड्स भी कम हो गए हैं, स्पैम नोटिफिकेशन दोनों में ही मिल रहा है, तो उस बारे में ना ही बात किया जाए। ब्लोटवेयर भी दोनों में ही मिल रहा है, तो अगेन इस मामले में दोनों फोन्स इक्वल हैं। इट्स जस्ट दैट कि UI UX वाइज, इंटरफेस वाइज One UI जो है वो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस ऑफर कर देता है MIUI 12 से। एंड ये भी है कि Xiaomi अपने फोन्स को अपडेट तो करता है रेगुलरली, लेकिन एंड्रॉयड अपडेट्स में बहुत स्लो है। ये भी क्लियर नहीं है कि Redmi Note 10 Pro Max कब तक सपोर्टेड होगा, इसे कितने एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, सिक्योरिटी पैचेस इस फोन को कब तक मिलेंगे। तो अगर आपको एकदम नो नॉनसेंस अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम एक क्लियर सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए आपके फोन के बारे में, तो आप गैलेक्सी A52 डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब आते हैं प्राइसिंग पे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइसिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जहां पे Redmi Note 10 Pro Max चालू होता है 6GB 64GB के लिए 19,000 में, वहीं पे गैलेक्सी A52 की जो प्राइसिंग है 6GB रैम 128GB स्टोरेज की, वो 26,500 है। दिस इज विदाउट एनी ऑफर्स और कैशबैक, लेकिन आपको आराम से मैं बता रहा हूँ 1500-2000 तक का डिस्काउंट तो आपको मिल जाना चाहिए। आप अपने शॉपकीपर से डेफिनेटली डिस्काउंट के लिए पूछना। डिस्काउंट के बाद भी 6000 का डिफरेंस लगभग पड़ ही जा रहा है, तो भी गैप काफ़ी बड़ा ही है। तो जिस वजह से बहुत लोग टेम्प्टेड होंगे Redmi Note 10 Pro Max लेने के लिए, एंड आप ले भी सकते हो क्योंकि Redmi Note 10 Pro Max बहुत ही सॉलिड ऑफरिंग है। बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस अच्छा है ही, 120 हर्ट्ज का सुपर्ब एमोलेड पैनल है, तो ये सब मामले में आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जिसकी कैमरा अच्छी हो, तो आपको गैलेक्सी A52 लेना चाहिए। ये याद रखना कि इस फोन की थोड़ी बिल्ड क्वालिटी चीप है। इस मामले में Redmi Note 10 Pro Max सॉफ्ट कॉर्नर है। दोनों फोन का एक हाइब्रिड निकाल दो यार, आई थिंक वो बेस्ट होगा। Redmi Note 10 Pro Max की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड गैलेक्सी A52 का कैमरा सेटअप और परफॉर्मेंस एक्चुअली। तो एनीवेज दोस्तों, ये थे मेरे थॉट्स गैलेक्सी A52 और Redmi Note 10 Pro Max को लेके। आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? अगर आपको कोई फ़ोन लेना हो तो आप कौन सा लोगे? नीचे कमेंट्स ड्रॉप करके हमें बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।